Professor Nidhi Trivedi here, and today we going to see what is a hydraulic jump, उसका यूज क्या है और हाइड्रोलिक जंप होता कहाँ पे है वो हम पूरा डिटेल से देखने वाले। बट इससे पहले अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो ना देखा हो, व्हाट इज अ क्रिटिकल, सब क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल फ्लो कंडीशन इन टर्म्स ऑफ फ्राउड नंबर, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंड डेप्थ ऑफ फ्लो, तो जल्दी से देखना है क्योंकि जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी ये हो सकता है। और उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो जल्दी से जाके वो छोटा सा वीडियो पहले देख लीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। और याद रखिए काफी पूछा जाता है यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, वाइवा में भी पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कल हमने देखा क्या था। हमने देखा था कि फ्राउड नंबर होता क्या है, इट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स बाय ग्रेविटी फोर्स। फिर हमने उसका इक्वेशन डिराइव किया था, दैट इज अ v अपॉन रूट जी वाई। अगर आपको जानना ये कैसे आता है तो आपको देखना है लास्ट वीडियो। हमने वो भी देखा दैट फ्राउड नंबर इज इक्वल्स टू ऑल्सो होता है एक्चुअल वेलोसिटी बाय क्रिटिकल वेलोसिटी। एक्चुअल वेलोसिटी बाय क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी, यानी कि v अपॉन vc होता है फ्राउड नंबर। फिर हमने देखी कंडीशन, थोड़ा सा याद कर लेते हैं और देख लेते हैं। अगर आपका फ्लो होगा क्रिटिकल फ्लो, यानी फ्राउड नंबर होगा 1। अगर फ्राउड नंबर 1 है तो v बाई वी सी इक्वल टू 1, यानी कि v इक्वल टू vc होगा। इन टर्म्स ऑफ हमें मिल चुका वेलोसिटी ऑफ फ्लो, और इन टर्म्स ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो के लिए होगा y इक्वल टू वाई सी। समझ में आ रहा है। फिर हमने देखा कि सब क्रिटिकल फ्लो क्या होता है, यानी सब क्रिटिकल फ्लो में हमने देखा कि फ्राउड नंबर होता है लेस देन 1। अगर फ्राउड नंबर लेस देन 1 है यानी कि v बाई वी सी इज लेस देन 1, यानी कि v इज लेस देन वी सी, और इससे उल्टा होता है y इज ग्रेटर देन वाई सी। समझ में आ रहा है। फिर हमने देखा कि सुपर क्रिटिकल फ्लो होता क्या है, सुपर क्रिटिकल फ्लो होता क्या है, यानी फ्राउड नंबर होता है ग्रेटर देन 1। अगर फ्राउड नंबर ग्रेटर देन 1 यानी v बाई वी सी इज ग्रेटर देन 1, यानी कि वेलोसिटी इज ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी, और इससे उल्टा y इज लेस देन वाई सी। समझ में आ रहा है। तो ये हमने देखा लास्ट वीडियो में। अभी इसको ही मैं आपको थोड़ा सा यहां से दिखाती हूँ। सुपर क्रिटिकल फ्लो यानी इट इज अनस्टेबल फॉर्म ऑफ फ्लो। समझ में आ रहा है, यानी वो होता है फास्ट मूविंग यानी क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हुई। और शैलो वाटर यानी कि उसकी जो डेप्थ है वो क्रिटिकल डेप्थ से कम है। तो बच्चों हाइड्रोलिक जंप की जो थियरी है ना, उसको रट्टा नहीं मारना, जो कंडीशन है उस पे से ही हमने लिखनी है सारी थियरी, तो ध्यान से देखें। फिर आता है सब क्रिटिकल फ्लो के लिए क्या होता है बच्चों, देखो वेलोसिटी इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, यानी कि ये है स्लो मूविंग, और इसकी जो डेप्थ है वो ज्यादा है, यानी कि इट इज अ डीप वाटर। तो क्या होता है, सब क्रिटिकल फ्लो एक स्लो मूविंग डीप वाटर है, जबकि सुपर क्रिटिकल फ्लो एक फास्ट मूविंग शैलो वाटर है। और ये जो पूरा हाइड्रोलिक जंप होता है वो सुपर क्रिटिकल फ्लो में होता है। किस में होता है, ये काफी पूछा जाता है, किस में होता है, सुपर क्रिटिकल फ्लो में होता है। अभी हाइड्रोलिक जंप की डेफिनेशन क्या है वो हम समझते हैं। इससे पहले मैं कुछ ड्रॉ करती हूँ और उसको आपको अच्छे से समझना है। अगर ये समझ में आ गया तो उसकी डेफिनेशन आपको आ ही जाएगी। थोड़ा सा साथ में अज्यूम भी करना है। समझ लीजिए एक ओपन चैनल फ्लो है, ये इसका बेड है, यानी इट इज अ बेड ऑफ चैनल। समझ में आ रहा है। अभी ये जो स्ट्रीम है बच्चों, इसमें कुछ इस तरह से पानी आ रहा है, और ये जो पानी है उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा है, यानी कि ये है फास्ट मूविंग शैलो वाटर। क्या है, मेरे साथ बोले, फास्ट मूविंग शैलो वाटर, यानी फास्ट मूविंग इट इज v इज ग्रेटर देन vc, एंड शैलो वाटर यानी कि y लेस देन yc। यानी किस तरह का फ्लो है, बोलिए ये किस तरह का फ्लो है, ये है एक सुपर क्रिटिकल फ्लो। समझ में आ रहा है, एक सुपर क्रिटिकल फ्लो है। फिर क्या होता है, जब ये वाटर अज्यूम करिए बहुत ही फास्ट ये आ रहा है, उसकी डेप्थ भी बहुत कम है, यानी ये पानी फुल फोर्स से आ रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा है। अज्यूम कर रहे हो ना, फुल स्पीड से पानी आ रहा है। जब ये क्या करता है, जब कोई एक ऐसे वाटर से मिलता है, यानी ये कोई एक ऐसे वाटर से, समझ लीजिए कि ये इसकी हाइट है, ये एक ऐसे स्ट्रीम से आके मिलता है जहां पे उसका क्या है, इट इज अ स्लो मूविंग डीप वाटर है। क्या है ये, स्लो मूविंग डीप वाटर। स्लो मूविंग है यानी उसकी वेलोसिटी है
लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी से। डीप वाटर है यानी कि उसका डेप्थ ऑफ फ्लो क्रिटिकल डेप्थ से ज्यादा है, यानी ये किस तरह का फ्लो है बोलिए, इट इज अ सब क्रिटिकल फ्लो, इट इज अ सब क्रिटिकल फ्लो। समझ में आ रहा है? अब क्या होता है, ये जो फास्ट मूविंग कर रही वाटर जिसकी डेप्थ सिर्फ इतनी है और ये एक स्लो मूव कर रहा है पानी धीरे 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 धीरे, और उसकी जो डेप्थ है वो बहुत ही ज्यादा है, पानी की डेप्थ है वो बहुत ही ज्यादा है। समझ में आ रहा है? जब ये फास्ट मूव हो रहा वाटर जब जल्दी से आके इसको मिलता है तो कुछ इस तरह से क्या होता है, जो वाटर लेवल है उसका ये जो सरफेस में इसमें जंप क्रिएट होता है, और यू कैन से इंक्रीज इन वाटर लेवल, इंक्रीज इन वाटर लेवल। अभी क्या होता है, अगर मैं इसको सेक्शन में डिवाइड कर दूं, ये है हमारा 1-1 सेक्शन, ये है हमारा 2-2 सेक्शन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अभी क्या हुआ अभी कि जो ये फास्ट मूव करके आ रही थी वाटर, यानी कि जो सुपर क्रिटिकल फ्लो है वो आ रहा था और वो अचानक से मिला एक स्लो मूव कर रही डीप वाटर से। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? वो मिला तो क्या हुआ बच्चों, यहाँ अचानक से मिला तो कुछ इस तरह से आप देख रहे हो, इस तरह से इसमें क्या हुआ देखिए, यहाँ पे इसमें हुआ टर्ब्यूलेंस एंड एडीज विल जनरेट। क्या होता है इसमें, एडीज जनरेट होती है इस तरह से, और साथ में क्या हो रहा है, ये होता है रिवर्स ऑफ फ्लो, यानी कि ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, यानी कि यहां से जो ट्रांजिशन हो रहा है, ये जो लेंथ है ये होती है लेंथ ऑफ जंप, और ये आप देख रहे हो पहले पानी ये था जब सुपर क्रिटिकल में था यहां, और जब ये सब क्रिटिकल से मिला और जब इंक्रीज हुआ, ये है इसका हाइड्रोलिक जंप, यानी ये हाइट ऑफ जंप है। ये क्या है, हाइट ऑफ जंप। समझ में आ रहा है? अभी क्या हुआ बच्चों, जब ये पानी इससे आके मिला तब इसमें टर्बुलेंस और एडीज जनरेट हुए, यानी कि जब ये क्या हो रहा था बच्चों, ये फास्ट मूव कर रहा था, जब पानी फास्ट मूव कर रहा था इसके पास मास था, वेलोसिटी था, यानी उसके पास थी काइनेटिक एनर्जी जो कन्वर्ट हुई पोटेंशियल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी से किस में कन्वर्ट हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में। और इससे क्या होता है बच्चों, जब ये सारा जो बीच में हाइड्रोलिक जंप होता है उससे होता है, याद रखें, उससे होता है डिसिपिएशन ऑफ एनर्जी। समझ में आ रहा है? जो भी पानी के पास एक्स्ट्रा एनर्जी थी ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, समझ में आ रहा है, वो फास्ट मूव कर रही थी, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी थी, वो डिसिपिएट हो चुकी है। और मोस्ट ऑफ द टाइम याद रखें, वो जो रिलीज होती है वो इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी होती है। क्या होती है, हीट एनर्जी के फॉर्म में वो रिलीज होती है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होता है, जब सुपर क्रिटिकल फ्लो जब सब क्रिटिकल से मिलता है, और यू कैन से जो फास्ट मूविंग शैलो वाटर किसी स्लो मूविंग डीप वाटर से जाके मिलता है, तब क्या होता है, वाटर लेवल इंक्रीज होता है और यू कैन से जंप क्रिएट होता है। क्या होता है, जंप क्रिएट होता है, और उसी को बोलते हैं बच्चों हाइड्रोलिक जंप। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक जंप। तो समझ में आ रहा है? और जब हाइड्रोलिक जंप क्रिएट होता है तो क्या होता है, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है बच्चों, वो होती है हीट एनर्जी के फॉर्म में। तो आई होप हाइड्रोलिक जंप किसे कहते हैं वो समझ में आया। फिर भी हम थोड़े एग्जांपल देते हैं तो और ज्यादा समझ में आएगा। अभी हम थोड़ा देखते हैं कि हाइड्रोलिक जंप किस किस जगह होता है। दूसरा हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर ये तो हुआ ये बात, दूसरी ये भी होती है बच्चों की डैम, एट अ डाउनस्ट्रीम ऑफ अ डैम। अगर यहां समझ लो डैम, ये है इसका चैनल बेड। थोड़ा मैं फिगर के साथ अच्छी नहीं हूं ड्रॉ करने में, तो थोड़ा समझ लेना। अगर समझ लीजिए ये कोई डैम है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। अगर ये समझ लो डैम है, यहाँ पानी भरा हुआ है, पूरा ये पानी है, समझ में आ रहा है। और जब यहाँ से पानी, समझ लो यहाँ से पानी छोड़ा गया, यानी ये पानी यहाँ से क्या हुआ, नीचे आया कुछ ऐसे, और ये जो फ्लो है, ये जो ऊपर वाला, समझ में आ रहा, अभी देखना है ध्यान से, ये क्या आएगा, कुछ ऐसे आएगा, फिर ऐसे ऐसे होगा। आपने देखा होगा, अगर आप मॉनसून के सीजन में जब पानी छोड़ा जाता है डैम से, तब अगर आपने जाके देखा होगा तो कुछ आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ ऐसा होता है, जंप जैसा क्रिएट होता है यहाँ डाउनस्ट्रीम पे। समझ में आ रहा है? यानी जब ये ऐसा फ्लो था, ये समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ। ये जो पर्टिकुलर आप देख रहे हो, कहाँ पे देख रहे हो, ये जब इस तरह से कुछ ऐसे था, यानी यहाँ पे क्या हुआ, ये चैनल बेड है, ये इतना, यानी यहाँ पे क्या था बच्चों, सुपर क्रिटिकल फ्लो,
सुपर क्रिटिकल फ्लो, उसे कैसे बोलते हैं? सुपर क्रिटिकल फ्लो यानी क्या होता है? कंडीशन, बार बार ही बोले, बार बार मेरे साथ बोले, यानी याद रह जाए यहाँ की। यहाँ सुपर क्रिटिकल फ्लो में क्या होता है? जो डेप्थ होती है वो क्रिटिकल डेप्थ से कम होती है और वेलोसिटी होती है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा होती है। यानी ये था यहाँ पे सुपर क्रिटिकल फ्लो। और ऑल ऑफ सडन ये जो फ्लो है वो थ्रू आउट तो ऐसा रह नहीं सकता, क्योंकि आगे जाके यहाँ कहीं डैम पे क्या होगा? पानी एकदम स्लो होगा और डीप होगा, स्लो एंड डीप। यानी ये क्या होगा? सब क्रिटिकल फ्लो होगा, सब क्रिटिकल फ्लो होगा। समझ में आ रहा है? यानी सब क्रिटिकल फ्लो यानी कंडीशन बोले क्या होती है सब क्रिटिकल में? दैट वेलोसिटी इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी एंड डेप्थ इज ग्रेटर देन क्रिटिकल डेप्थ। समझ में आ रहा है? तो क्या कहां आपको देखने को मिलता है? एट अ डाउनस्ट्रीम ऑफ डैम। अब आप बोलोगे कि मैडम डाउनस्ट्रीम ऑफ डैम में हाइड्रोलिक जंप क्यों क्रिएट किया जाता है? समझिए कि जब बहुत सारी क्वांटिटी में पानी छोड़ा जाए तो क्या होता है बच्चों? अगर पानी की, इससे होता क्या है? हाइड्रोलिक जंप से होता क्या है? एनर्जी का डिसिपेशन होता है, यानी पानी के पास जो भी ज्यादा एनर्जी थी उसको हम एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। समझ में आ रहा है? तो क्या होता है कि अगर हम ऐसा कर देंगे, अगर हम इसकी पानी की, क्योंकि ये फुल फोर्स से ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी उसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। यहाँ जब स्टोर था तब उसके पास थी पोटेंशियल एनर्जी, वो स्थिर था, शांत था। पर जब यहाँ से छोड़ा गया उसके पास बहुत ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। अगर यहाँ मैंने उसकी एनर्जी रिड्यूस नहीं की, अगर मैंने एनर्जी रिड्यूस नहीं की तो ये क्या करेगा? ये जो चैनल पैड है, ये चैनल पैड पे आके गिरेगा अगर, तो क्या होगा? यहाँ पे इरोजन होगा। क्या होगा? इरोजन होगा। और यहाँ जो भी कंक्रीट और सब जो भी रहा होगा, सॉइल या जो भी कुछ यहाँ पे होगा, वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो वहां से सॉइल इरोजन या कंक्रीट का जो भी हमने लेयर प्रोवाइड किया होगा फॉर प्रोटेक्शन, उसको निकाल देगा। और अल्टीमेटली इससे क्या होगा? अगर ये डैमेज हुआ तो बट ऑब्वियस है डायरेक्ट क्या होगा? डैम को ही डैमेज होने वाला है। तो हमको वो ही नहीं करना है, क्योंकि पानी बहुत ही हाइट से ज्यादा गिरने वाला है। समझ में आ रहा है? इसीलिए एट अ डाउनस्ट्रीम ऑफ अ डैम आपको हाइड्रोलिक जंप देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है? तो ये हुआ आपके लिए एक दूसरा एग्जाम्पल। अभी मैं आपको एक तीसरा एग्जाम्पल भी देती हूँ। हमें क्लियर ही करना है कि हाइड्रोलिक जंप होता क्या है। कोई कब भी पूछे, जब भी पूछे, हम आपको ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। चलो जल्दी से। अभी दूसरी कौन सी जगह है? अगर समझ लीजिए ये कोई चैनल का बेड है या वॉटेवर, ये कोई चैनल है। समझ में आ रहा है? ये कोई चैनल है और ये जो मैंने दिखाया है, ये जो है ये चैनल है। समझ में आ रहा है? ये जो है ये चैनल का बेड है और ये जो मैंने दिखाया ये है इसका स्लूज गेट। क्या है बच्चों? स्लूज गेट। समझ में आ रहा है? यानी यहां से कितना पानी हमने छोड़ना है, कितना रखना है, वो सब मैनेज होता है। और यहाँ सब पानी भरा हुआ है, यानी यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है। समझ में आ रहा है? यानी पानी जब यहाँ पे भरा था तब क्या था? उसकी डेप्थ क्या थी? क्रिटिकल डेप्थ से भी ज्यादा थी। और यहाँ पे बट ऑब्वियस ये जब स्टोर था, यानी वेलोसिटी भी उसकी कुछ होगी नहीं, बहुत ही ज्यादा स्मॉल होगी क्रिटिकल वेलोसिटी से। यानी ये किस तरह का फ्लो है मुझे बताइए? ये किस तरह का हुआ? जब y इज ग्रेटर देन yc एंड v इज लेस देन vc, यानी किस तरह का फ्लो हुआ? ये है एक सब क्रिटिकल फ्लो। कहां पे? यहाँ पे, जब स्लूज गेट के इस साइड। समझ में आ रहा है? फिर क्या हुआ? हमें पानी की जरूरत पड़ी, चाहे समझ लो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है या कुछ भी, हमें पानी की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे। तो हमने ये गेट खोल दिया, पर मैंने पूरा नहीं खोला क्योंकि यहाँ बहुत सारा पानी हमने स्टोर किया है। तो मैंने सिर्फ इतना ही गेट खोला। समझ में आ रहा है? ये है चैनल बेड और मैंने सिर्फ इतना, देख रहे हो, इतना छोटा सा गेट खोला। अब क्या होगा? इतना सारा पानी भरा हुआ सब यहाँ आएगा, सारा पानी जल्दी से रस करेगा। यहाँ पे बहुत ही फुल स्पीड में पानी सारा आएगा, यहाँ से कुछ ऐसे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? और क्या करेगा? कुछ ऐसे एलिवेशन में होगा। फिर क्या होगा कि थोड़ा आगे जाएगा पानी। जब पानी आगे जाएगा गेट से कुछ आगे, ये तो फिगर है तो मैं इतना डिस्टेंस नहीं दिखा सकती, बट रियल में आप अज्यूम कर रहे हो तो समझो कुछ आगे डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तब कुछ आगे जाके यही पानी जिसकी डेप्थ हो जाएगी फिर से क्रिटिकल डेप्थ से ज्यादा और वेलोसिटी हो जाएगी कम, यानी यहाँ फिर से हो जाएगा एक सब क्रिटिकल फ्लो जो पहले था। समझ में आ रहा है? जो यहाँ पे था वही यहाँ पे जाके हो जाएगा। बट यही इस दोनों के बीच में ही
पूरा खेल है। क्या है कि जब यहाँ से स्लूइस गेट को उठाया गया, ऊपर उठा दिया, यानी क्या हुआ, पानी फुल रस से, सारा पानी फुल एनर्जी से, यानी कि उसके पास कौन सी एनर्जी है, ये इसके पास कौन सी एनर्जी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। सारा पानी यहाँ से आया और यहाँ पे क्या हुआ, ये कुछ ऐसे, क्योंकि ये फास्ट मूविंग वाटर है, जब क्या हुआ, स्लो मूविंग डीप वाटर से मिला, यानी यहाँ पे हुआ टर्बुलेंस एंड एडीज जनरेट। तो समझ में आ रहा है, ये जो गेट है और ये जो चैनल ऑफ बेड है, ये जो पानी भरा हो, ये कुछ ऐसे प्रोफाइल जनरेट करता है, यानी यहाँ पे भी क्या होता है, एडीज जनरेट होता है। समझ में आ रहा है, यानी यहाँ भी डिसिपेशन ऑफ एनर्जी होता है। तो आपको समझ में आया कि ये जो कंडीशन है हाइड्रोलिक जंप वाली, ये कहाँ देखने को मिलती है, अंडर स्लूइस गेट भी आपको देखने को मिलती है। तो आई होप आप, हमने देखा कि डाउनस्ट्रीम ऑफ डैम में होता है, फिर हमने देखा कि जब कोई फास्ट मूव कर रही स्ट्रीम, जब कोई स्लो मूविंग डीप वाटर से मिलती है तब होता है। तीसरा हमने देखा कि स्लूइस गेट के अंदर भी होता है। चौथा कुछ ऐसा है कि जब कोई स्टीप स्लोप होगा कुछ ऐसा, और उसमें जब वाटर फ्लो कर रहा होगा और अचानक से समझ लीजिए कोई माइल्ड स्लोप होगा या फ्लैट स्लोप होगा, समझ में आ रहा है, यानी जब यहाँ से पानी आ रहा था तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, फिर यहाँ से क्या होगा, कुछ हाइड्रोलिक जंप क्रिएट होगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये कुछ ऐसा था और अचानक से सीधा हो गया। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो है, ये जो पूरा हॉरिजॉन्टल है, यानी यहाँ पे क्या होगा, वाटर स्लो मूव कर रहा होगा, और ये पूरा स्टीप स्लोप है, यानी यहाँ वाटर फास्ट मूव कर रहा होगा। समझ में आ रहा है, यानी सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ भी हाइड्रोलिक जंप क्रिएट होगा। तो आई होप ये 4 एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा काफी है आपके लिए। फिर हम देखते हैं कि हाइड्रोलिक जंप का यूज कहाँ पे होता है। तो पहला यूज तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, कहाँ होता है, एट ए डाउनस्ट्रीम ऑफ अ डैम, क्योंकि हमें क्या करना होता है, एनर्जी एंड वेलोसिटी दोनों को रिड्यूस करना होता है। क्या करना होता है, एनर्जी भी करनी है और वेलोसिटी भी रिड्यूस करनी है। क्यों, क्योंकि अगर रिड्यूस नहीं किया तो क्या होगा, जो बेड है इसको इरोड कर देगा, यानी सॉइल इरोजन हो सकता है, यानी उससे क्या होगा कि डैम का जो स्ट्रक्चर है, जो डाउनस्ट्रीम ऑफ डैम का स्ट्रक्चर है, उसको डैमेज हो सकता है। यानी पहला यूज हुआ एट ए डाउनस्ट्रीम ऑफ अ डैम। सेकेंड यूज क्या होता है कि जब हमें कोई इरिगेशन की कैनाल है जहां पानी पहुंचाना होता है फार्मर्स को, तो हमें क्या चाहिए, ऐसे कुछ वाटर लेवल इंक्रीज करना होता है। हमें क्या करना होता है, अगर ये चैनल है और यहाँ पानी, तो क्या हो, हाइड्रोलिक जंप से क्या कुछ ऐसा होता है, यानी क्या होता है, वाटर लेवल इंक्रीज होता है। तो हमें जब कोई कैनाल में पानी इस तरह से पहुंचाना, उसकी डेप्थ इंक्रीज करनी हो वाटर लेवल की, तब भी यूज होता है। तीसरा कहाँ होता है बच्चों, तो ओपन चैनल जितने भी फ्लो होते हैं, अगर हमें कोई केमिकल मिक्स करना हो, क्योंकि क्या होता है, जब हाइड्रोलिक जंप क्रिएट होता है तब क्या होता है, फ्लो रिवर्स होता है, यानी कि यहाँ टर्ब्यूलेंस एंड एडी जनरेट होती है। समझ में आ रहा है, एडी जनरेट होती है, यानी कि फ्लो पूरा रिवर्स कर देती है। यानी केमिकल मिक्स करने के लिए ये बेस्ट कंडीशन है, यानी हाइड्रोलिक जंप वाली जो कंडीशन है वो बेस्ट कंडीशन है जब आपको कोई केमिकल मिक्स करना हो, और केमिकल इंडस्ट्री के लिए या फिर कोई वेस्ट वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का कुछ भी हो, प्लांट हो कुछ भी, तब भी यूज होता है। और बच्चों ये कहाँ यूज होता है, इस तरह से होता है। और कभी कभी जब एरेशन ऑफ वाटर, यानी कोई वाटर ट्रीटमेंट का प्लांट है, तो पानी को क्या चाहिए, एरेशन प्रोसेस, यानी उसमें हमें ऑक्सीजन उससे ज्यादा मिले और पानी को हमें ज्यादा क्लियर करना हो, जब तब भी ये यूज होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है, पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। फिर से मैं बोल रही हूँ कि जो मैंने बोला है वो वीडियो अच्छे से देखना है आपको, साथ में स्पेसिफिक एनर्जी कर्व वाला जो वीडियो है मेरी माने तो वो भी देखे, क्योंकि उसका पूरा कॉन्सेप्ट यूज होता है, स्पेसिफिक एनर्जी क्या होता है। तो वो भी मैं लिंक डाल रही हूँ नीचे, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व वाला, तो वो भी जाके देख लीजिए। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।